चूंकि मैं तो उनने सबूत मांगे हैं, मैं सबूत दे रहा हूँ। देखिए, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इनके कोई रिलेशन में है चंद्र प्रकाश गिरी, संभवतः इनके मामा हैं, उनके नाम इन्होंने पूरी जमीन को ट्रांसफर किया। ये चंद्र प्रकाश गिरी के नाम पर है, ये महेश गिरी के नाम पर है। इसका कोई भी नंबर कॉलोनी बनाने के लिए नहीं है। यशराज गिरी पुत्र देवीगिरी गोस्वामी, ये जो भूमि है, हाँ, ये विक्रेता ये हैं गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज जी, और क्रेता है चंद्र प्रकाश गिरी। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो बीपीएल कार्डधारी व्यक्ति है वो लगभग 1 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद सकता है? ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। अब इनकम टैक्स पेई व्यक्ति बीपीएल में भी है, तो ये तो शासन के लिए जांच का विषय है। इनको तो जांच करके इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं द भारत। द भारत पर एक बार फिर आज कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके निवास पर हूं और चर्चा होने वाली है एक अहम विषय को लेकर, जो विषय आलोक चतुर्वेदी जी ने कुछ दिनों पहले उठाया था और आरोप लगाया था कि जो टीकमगढ़ के विधायक हैं राकेश गिरी, उनके भाइयों के द्वारा एक जो तालाब की जमीन है और जो एक पार्क की जमीन है उस पर कब्जा करके उसकी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, उस जमीन को बेचा जा रहा है। इस मामले ने तूल पकड़ा था, मामला जिले से प्रदेश स्तर तक पहुंचा था। जैसे ही मामला प्रदेश स्तर तक पहुंचा था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन आरोपों को झूठा बताते हुए ये चैलेंज कर दिया था कि अगर नेता कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी जी इस मामले से जुड़े कोई साक्ष्य पेश करते हैं तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आलोक चतुर्वेदी जी इसी विषय पर आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं। आलोक जी, आपने नमस्कार आमिर भाई जी, आपने एक आरोप लगाया था, बड़ा ही गंभीर आरोप था, जमीन से जुड़ा मामला था, गवर्नमेंट की जो सरकारी जमीन थी उसको हड़पने जैसा आपने गंभीर आरोप विधायक के भाइयों पर लगाया था, जिसके बाद अब उन्होंने सफाई दी है और लगातार वह कहीं भी जा रहे हैं उस बात को कह रहे हैं कि अगर इस मामले में कोई भी तथ्य साक्ष्य अगर आलोक चतुर्वेदी जी लाते हैं तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। आप क्या कहना है आपका, क्योंकि आपके जो आरोप हैं वो सिरे से खारिज किए जा रहे हैं। साक्ष्य तो सभी है मेरे पास और मैं भी आपको दिखाता हूँ और जनता भी देखेगी उसको। अब वो अपनी बात पे कितना कायम रहते हैं इस्तीफा देने की बात पे, वो उनका विषय है। बाकी मैंने जो कहा कि जलाशय की भूमि है या पार्क की भूमि है या वृक्षारोपण की भूमि है, तो उसके दस्तावेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्पष्ट है उसमें। ये एक तो इसमें मामला में थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ये जमीन गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे थी जी, सभी जानते हैं कि ये कंपनी किसकी है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने नगर और ग्राम निवेश में जब आवेदन किया तो वहां से इनको जो पत्र प्राप्त हुए उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जमीन वाटर बॉडी की है, पार्क के लिए है और इसके वृक्षारोपण के लिए है। तो ये चूंकि जिस उपयोग की जो भूमि होती है शासन से, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये नियम है कि उसकी आप किसी दूसरे रूप में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो इन्होंने क्या किया कि इनके कोई रिलेशन में है चंद्र प्रकाश गिरी, संभवतः इनके मामा हैं, उनके नाम इन्होंने पूरी जमीन को ट्रांसफर किया और उस जमीन को फिर चंद्र प्रकाश गिरी के माध्यम से बिकवाया जा रहा है। तो ये सभी दस्तावेज हैं, आप देख सकते हैं। ये एक नंबर है 1136 वाटर बॉडी चंद्र प्रकाश गिरी, ठीक है। ये तमाम नंबर हैं जो ये वाटर बॉडी 1139, ये नगर ग्राम निवेश का पत्र है 1129 वाटर बॉडी, ये महेश साहू के नाम पर है, इसको स्पष्ट आप करें। ये भी महेश साहू के नाम पर है 1133, ये पार्क वाटर बॉडी और वृक्षारोपण तीनों के लिए है। ये चंद्र प्रकाश गिरी के नाम पर है 1131 वाटर बॉडी और वृक्षारोपण। ये भी चंद्र प्रकाश गिरी के नाम पर है 1129 वाटर बॉडी। ये चंद्र प्रकाश गिरी के नाम पर है 1128 वाटर बॉडी, ये भी 1130 वाटर बॉडी।
ये चंद्र प्रकाश गिरी के नाम पर है, ठीक है। ये महेश गिरी के नाम पर है, जी ये महेश गिरी के नाम पर है, ये भी पार्क के लिए है। तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये सभी में स्पष्ट है कि ये जमीन, इसका कोई भी नंबर कॉलोनी बनाने के लिए नहीं है जी। ठीक है। एक तो ये सबूत हम उनको दे सकते हैं, वो हमसे मंगाते हैं अगर अच्छा, तो। ये जो आप कह रहे हैं जी। कि ये जो गड़बड़ी है, हम्म। ये गड़बड़ी हो कहाँ रही है पूरे मामले में? ये कहा जा रहा है, विधायक भी देखिए लगातार ये जी। कह रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उनका कोई भी इस भूमि से लेना देना नहीं है, ना उन्हें इससे कोई मतलब है। और आप कह रहे हैं कि ये जो दस्तावेज हैं ये बता रहे हैं कि उनके भाई का नाम ही है महेश गिरी, जो आपने बताया जी वो उनके भाई का नाम है। जी जी और चंद्र प्रकाश गिरी कौन है? ये इनके मामा है आपके जी अनुसार, जी तो ये उनके नाम है। जी। फिर विधायक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब वो उसका जवाब तो वो देंगे, क्योंकि मैं तो उनने सबूत मांगे हैं, मैं सबूत दे रहा हूँ जी। कि उनका संबंध इससे है या नहीं है। हम्म। ठीक है, सीधे तौर पे विधायक जी का संबंध नहीं है, लेकिन उनके, मैंने परिजनों की बात की थी, मैंने विधायक का नाम कभी नहीं लिया है। जी। उनके परिजनों के द्वारा ये गिरी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उनके परिजनों की है। उनका ये कहना था, जब उन्होंने अपना पक्ष रखा तो उनका ये कहना था कि मेरा या मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वो मैं बता रहा हूं कि इन्वॉल्व है या नहीं है। दूसरी चीज ये है, ये गिरी ग्रुप और ऑफ जो कंपनी है आप कह रहे हैं जो उनकी है, जी इसका संचालक कौन है? कौन इसकी देखरेख करता है? आप कह रहे हैं उनके परिजन है, कैसे हाँ, उनके इसमें 3 लोग हैं। एक इनके भाई हैं महेश गिरी, जी। एक भाई हैं यशराज गिरी, और एक उनके पार्टनर हैं महेश साहू। अच्छा। ये 3 लोगों के नाम पे 3 डायरेक्टर इसके हैं, ठीक है। ये यशराज गिरी और महेश साहू, इसको आप दिखा सकते हैं, ये गिरी ग्रुप ऑफ कंपनी लिमिटेड। ये महेश साहू, ठीक है, पुत्र घनश्याम दास साहू, यशराज गिरी पुत्र देवी गिरी गोस्वामी, ठीक है जी। ये इनकी जमीन है, और ये इनके द्वारा ये चंद्र प्रकाश गिरी को बेची गई है। ये जो भूमि है, हाँ, ये विक्रेता ये हैं गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज जी, और क्रेता हैं चंद्र प्रकाश गिरी। तो फिर इन्होंने ये अपने मामा को बेच दी जमीन? जी, इन्होंने अपने मामा के माध्यम से ये प्लॉटिंग करवा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और निकल कर सामने आई, अभी आप अनौपचारिक चर्चा में ये बता रहे थे कि इनके जो मामा है चंद्र प्रकाश गिरी, वो गरीबी रेखा में है और पेंशनधारी है, उसके बाद भी लाखों रुपए की भूमि के वो मालिक बन गए। उनके पास ये पैसा कहाँ से आ गया फिर? जी, लाखों रुपए नहीं, लगभग 1 करोड़ की भूमि इन्होंने ये खरीदी है जी। एक नंबर है ये, एक रजिस्ट्री इनके नाम पे हुई है 35,80,300 रुपए की, जी। ठीक है। दूसरी रजिस्ट्री इनकी हुई है, इसकी राशि है 62,39,600 रुपए। तो ये इनका टोटल बनता है 98,19,900 रुपए। जी। ये वास्तव में बीपीएल फैमिलीज है, ये जो सूची है उसकी बीपीएल की, उसमें ये बीपीएल पूरा परिवार बीपीएल में है। किनका? चंद्र प्रकाश गिरी का, जो इनके मामा है। जी, ये जिन्होंने ये लगभग 1 करोड़ की जमीन खरीदी है जी। ये गरीबी रेखा में आते हैं और ये पेंशन भी लेते हैं, ठीक है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो बीपीएल कार्डधारी व्यक्ति है वो लगभग 1 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद सकता है? ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है जी। जो 1 करोड़ की जमीन खरीद सकता है वो इनकम टैक्स पेई भी होगा। बिल्कुल बात सही, ठीक है। अब इनकम टैक्स पेई व्यक्ति बीपीएल में भी है, तो ये तो शासन के लिए जांच का विषय है। इनको तो जांच करके इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ये जो चंद्र प्रकाश गिरी हैं जी, इनकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए आपके अनुसार? ये 69 वर्ष के हैं। 69 ईयर। जी जी, इनके जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है जी, ये 69 वर्षीय हैं। ये ग्राम श्रीनगर में रहते हैं। अच्छा, हाँ, तहसील 69 वर्ष के हैं। इनको पता है कि इनके नाम पे ये गड़बड़ी हो रही है? अब देखिए, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने चेक जारी किए हैं। अच्छा। जब इन्होंने जमीन खरीदी है तो उसकी राशि का भुगतान करने के लिए इन्होंने विभिन्न चेक दिए हैं। जैसे एक चेक इन्होंने 8 लाख रुपए का दिया, ठीक है। दूसरा चेक भी इन्होंने 8 लाख का दिया, ये इसमें सारे इनकी रजिस्ट्री में लिखे हैं। तीसरा भी इन्होंने 8 लाख रुपए का दिया। तो ये चेक तो चूंकि इन्होंने काटे होंगे ना, चंद्र प्रकाश गिरी ने। अब ये एक असमंजस वाली स्थिति निर्मित हो रही है जी। विधायक के भाइयों ने चंद्र प्रकाश गिरी को भूमि बेची, अब इस भूमि का मालिक कौन है? अब इस स्थिति में तो चंद्र प्रकाश गिरी मालिक हैं। अच्छा,
और उन्हीं के द्वारा अगली रजिस्ट्री हो रही हैं। जैसे ये 2 रजिस्ट्री मेरे सामने आई हैं। कौन सी? ये एक रजिस्ट्री हुई है अमित कैमरामैन कुमार जैन। जी। ये देखें, ये अमित कुमार जैन, आयु 48 वर्ष, श्री मोतीलाल जैन, निवासी वार्ड नंबर 16, कसगर की गली, टीकमगढ़। तो ये इन्होंने एक नंबर खरीदा है 1138। अब विशेष बात इसमें ये है कि ये 1138 जो नंबर है वो नगर निवेश के नक्शे में जलाशय के बीचों बीच आता है। उसको बेच दिया। उसको इन्होंने बेच दिया। दूसरा एक नंबर और इन्होंने बेचा है। नंबर तो इन्होंने काफी बेचे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में जो आई हैं, जो दस्तावेज मेरे पास हैं, ये 1132 नंबर है। अच्छा। ये 1132 नंबर इन्होंने बेचा है। श्रीमती अर्चना जैन, 41 वर्षीय हैं ये, वाइफ ऑफ अरविंद कुमार जैन, निवासी वार्ड नंबर 13, रौरैया मोहल्ला, टीकमगढ़। इनको ये जो 1132 नंबर बेचा है, ये भी जलाशय के मध्य में ये नंबर है। 1132 नंबर जो है, इसका रकबा कितना है? इसमें रकबा? इसका रकबा है 0.105 आरे। अच्छा, ठीक है। 105 और जी। इसका रकबा है आपका ये 1138 नंबर का 0.085 आरे जी। तो ये 2 रजिस्ट्री चंद्र प्रकाश गिरी के द्वारा की गई हैं। और मध्य में बिल्कुल, मतलब जो नक्शे में जलाशय वाला एरिया है, उसके बाद पार्क का एरिया है, उसके बाद वृक्षारोपण का एरिया है, तो ये जलाशय वाले एरिया के ये दोनों नंबर हैं। अच्छा, ये जो 2 आप हमें नंबर बता रहे हैं जी, ये नंबर आज भी ग्राम निवेश की रिपोर्ट में इनकी क्या स्थिति है आज की दिनांक में देखेंगे अगर हम? तो ये तो जलाशय में है, जलाशय में ही रहेंगे, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। परिवर्तित तो नहीं हुए? जी नहीं, किया ही नहीं जा सकता है। अगर कोई करेगा तो वो नियम विरुद्ध होगा। अच्छा। हाँ। तो लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप ये दस्तावेज बता रहे हैं। तो दस्तावेज सत्य बोलेंगे या व्यक्ति? अब व्यक्ति अगर सत्य बोल रहा है तो फिर वो, जैसे मैंने किसी चीज को उजागर किया है, तो इसके विरुद्ध वो न्यायालय चले जाएं। तो आपको नोटिस भी तो आया, एक नोटिस भी? हाँ, नोटिस में उन्होंने ये मुझे कहा है कि अगर आपने इसको हमसे क्षमा नहीं मांगी तो हम न्यायालय में जाएंगे, मानहानि करेंगे का दावा करेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो मानहानि का दावा करें, वहां मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। मतलब आप पूरी तरीके से मजबूत हैं? जी जी, बिना दस्तावेज के या बिना पूरी उसके किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं होता है। कानूनन वो गलत है। जब तक आप पूरी तरह से किसी मामले में संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई गलत काम आपकी जानकारी में आया, तो आप उसके दस्तावेज जब तक आपके पास नहीं है, उसको आप क्लियर नहीं कर लेते हैं कि ये वास्तव में है या अफवाह है। तो जब हमने सारी चीज क्लियर की, तब हमने उसको उजागर किया। चूंकि ये लोग तो पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई, जहाँ एक लंबे एरिया में वृक्षारोपण होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, उसको आप बिगाड़ के कॉलोनी बना रहे हैं। और वो जिस पार्टी से जुड़े हैं जी, उस पार्टी के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना एक पेड़ लगा रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ। तो ये शिवराज सिंह जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि ये 2 महीने पहले, मैंने लगभग 1.5 महीने पहले इसको उजागर किया था। शासन स्तर पे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसमें तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा कि आपकी वजह से ये सब किया जा रहा है, आप छूट दिए हुए हैं अपने लोगों को। सीएम का संरक्षण? जी बिल्कुल, विधायक हैं वो, और एक मुख्यमंत्री अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं तो क्या इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? उनका संरक्षण इनको है। वो ये भी तो कह सकते हैं कि आप कांग्रेसी हैं, आप वो विधायक बन गए हैं तो आपको ये पच नहीं रहा है। नहीं, इसमें कांग्रेस या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो चूंकि हमारे नगर में गलत कोई काम हो रहा है, उसके विरुद्ध में हमने आवाज उठाई है। इसका कांग्रेस से या भाजपा से या उनके विधायक होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मेरे आरोप सीधे विधायक पे कभी नहीं रहे। भाई, जिनने किया है विधायक के भाई हैं। अब विधायक जी उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे परिजनों ने ये नहीं किया है, तो उसके दस्तावेज हैं। सफाई क्यों दे रहे हैं वो बार बार? अब देखिए, जब व्यक्ति गलत होता है तो बार बार सफाई देता है। मैंने जब इसको उजागर किया उसके बाद मैंने कहीं कोई बात नहीं की जी, और मैं करता भी नहीं। मुझे अपनी जो कार्रवाई करना थी वो मैंने कर दी थी। अब जब उनको बार बार वीडियो जारी हो रहे हैं और एक ही बात को वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये है वो है, तब मजबूरन मुझे ये दिखाना पड़े हैं कि शहर की जनता कम से कम ये देख तो ले।
वो तो मीडिया के लोगों को भी घेर रहे हैं उस बयान में कि भाई जो लोग ये दिखा रहे हैं वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मीडिया किसी की होती है क्या? आमिर भाई, इसका एक सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन होता है कि आपके विरुद्ध अगर किसी ने झूठे आरोप लगाए हैं या आपकी मानहानि की है तो उसके लिए न्यायालय है। मीडिया ने की है तो मीडिया के खिलाफ जाएं। भाई कांग्रेस के जी, नेता जी, विधायक भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। जी, हमारा काम है दिखाना, हम उस जी, चीज को दिखा रहे हैं, जी। उसमें मीडिया कहाँ से गलत है? भाई मैं आपका पक्ष भी दिखाने को तैयार हूँ मीडिया और मैं का उनके ही पक्ष को लेकर आपके पास आया हूँ कि जी, उन्होंने जैसा कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी, जी, जी। मीडिया का काम है समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना, गलत कामों को जनता तक पहुंचाना, अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना। तो मीडिया अगर किसी के पक्ष विपक्ष में काम करने लगे तो वो मीडिया नहीं है, फिर वो चाटुकारिता होती है। कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने जो मामला उजागर किया है, मैंने उजागर किया, आपने उसको दिखाया। तो अगर आप गलत उनको लग रहे हैं तो आपके खिलाफ चले जाएं, मैं गलत लग रहा हूं तो मेरे खिलाफ चले जाएं, मैं जवाब दूंगा न्यायालय में कि वो गलत है या मैं गलत हूं। अब कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर ये सब की? देखिए, जो व्यक्ति गलत काम करता है वो भयभीत होता है। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूं। मेरा इस मामले से केवल ये लेना देना है कि हमारे नगर में अगर हमारे नगर की संपदा को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है केवल पैसे की कमाने के चक्कर में या पैसे के लालच में, या आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसके विरोध में बोलना मेरा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ। उन्होंने चैलेंज किया है, आप जी। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल स्वीकार है। वो न्यायालय जाएँ मेरे विरुद्ध, तो मैं अगर सही हूँ तो मैं वहाँ प्रस्तुत करूँगा अपनी बात। मतलब आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर? बिल्कुल, बिल्कुल। और वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो उनकी नैतिकता पे निर्भर करता है। जैसे उन्होंने जो बात कही कि दस्तावेज, सबूत, ये सबूत सब सामने हैं। वो चाहें मैं उनको भी भेज दूँगा, वो मँगाते हैं अगर तो मैं उनको दे दूँगा, तो आपके माध्यम से उन तक पहुँच ही जाएँगे। अब उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि एक विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पे आप हैं, आप किसी बात को चैलेंज करके कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूँगा, मैं अपनी संपत्ति उस व्यक्ति के नाम उस कर दूंगा। व्यक्ति के नाम कर दूँगा, तो चूँकि इस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है आपकी संपत्ति की, बाकी आप किसी अनाथ आश्रम को दान कर दें, मेडिकल कॉलेज आप कहते हैं कि हम लोग बनवा रहे हैं, तो आप उसमें दे दें अपना पैसा। मतलब आप कह रहे हैं आपने उनके चैलेंज को स्वीकार लिया है बिल्कुल। और अब उन्होंने जो दस्तावेज मांगे थे उन्होंने कहा था कि अगर हाँ, कोई इस मामले में कोई साक्ष्य लाए, तथ्य लाए, हाँ। तो वो इस्तीफा देंगे और अपनी संपत्ति ना मांगे। तो आपका ये कहना है कि संपत्ति की आपको जरूरत नहीं, नहीं। वो आप कहीं भी दे दें और जगह? हाँ, वो जहाँ चाहें दे दें, बाकी इस्तीफे की बात उन्होंने की है अगर, हाँ। उस पे कायम रहें, इस्तीफा दें। किसको दें वो इस्तीफा? भाई वो तो अपने प्रदेश के जो उनके मुखिया हैं उनको इस्तीफा दें, हमें थोड़ी लेना है। हाँ। भाई वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपनी पार्टी के समक्ष इस्तीफा दे दें वो कि हम अपना पद छोड़ रहे हैं और हम गलत काम कर रहे थे, हमारे भाइयों के द्वारा ये हो रहा था। एक चीज और, एक सवाल मेरे जहन में बहुत अचानक ये सवाल आ गया। जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, जी, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। जी, आप मान के चलो उनकी जगह होते, जी, कांग्रेस पार्टी होती, आप विधायक होते जी, और आपने ये सब किया होता या आपने अपने भाइयों को संरक्षण दिया होता, अगर आपके भाई हैं, जी, उन्होंने ये किया होता, जी। तो इससे आपके संगठन पे असर नहीं पड़ता क्या, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं? संगठन का ये होता है कि जैसे संगठन का कोई व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम करता है तो बदनामी पूरे संगठन की होती है। जिस तरह से परिवार का अगर एक व्यक्ति गलत होता है तो पूरा परिवार बदनाम होता है उसके साथ। तो संगठन के लोग भी, चूंकि एक आपने ये पूछा तो एक मामला मुझे याद आ गया है, जब नगर पालिका परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी और कांग्रेस की परिषद बनी, जी। तो इनके एक पूर्व विधायक का स्टेटमेंट आया था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के कर्मों की वजह से या कुकर्मों दो कुछ कोई शब्द उन्होंने बोला था, इसलिए हम नगर पालिका हार गए। तो इनके संगठन के भीतर भी लोग जान रहे हैं सारी चीजें। अब वो चूंकि अपनी पार्टी के एक उससे बंधे हुए होते हैं अनुशासन से, तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कभी कभी बोल जाते हैं। तो वो आपने पूछा तो मुझे मामला याद आ गया है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये हमारी पार्टी के लोगों के कर्मों का नतीजा है कि हम नगर पालिका 22-20 साल बाद हार गए। आपने कहा है कि चंद्र प्रकाश गिरी का नाम इसमें है,
हाँ चंद्र प्रकाश गिरी गरीबी रेखा में हैं, जी चंद्र प्रकाश गिरी जो हैं जी। पेंशनधारी भी हैं। हम्म। तो ये तो आर्थिक अन्वेषण का मामला नहीं बन जाता फिर? ये आर्थिक अपराध में आता है हुँ, और इसीलिए तो मैंने कहा है कि इस पे चूंकि जिम्मेदार लोगों को, जैसे भाजपा की सरकार है, उस स्थिति में वो ये ना देख के कि हमारे विधायक के परिजनों के द्वारा ये काम किया गया है, निष्पक्ष रूप से अगर कार्रवाई करते हैं तो इसमें इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, निश्चित हो जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो शुद्ध माने आर्थिक अपराध में ही आता है कि आप 98 लाख रुपए की जमीन खरीदने की हैसियत रखते हैं, दूसरी तरफ आप बीपीएल कार्डधारी हैं और पेंशन ले रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। और अब आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने तो आपको चैलेंज किया है, वो आज भी ये दावा और कर रहे हैं और करेंगे भी आगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब अंत में मैंने क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया है कि उन्होंने जो चैलेंज किया था और उन्होंने जो हमसे चाहा था कि दस्तावेज दिखाएं, सबूत हो तो वो पेश करें, वो हमने कर दिया है। उसका उनका जवाब मैंने दे दिया है। अब आगे उनको करना है कि वो इस्तीफा देते हैं या अपनी बात से पलट जाते हैं, वो उनका निजी मामला है। हमारा तो केवल अपना पक्ष रखना था, हमको उनकी बात का जवाब देना था। उम्मीद क्या है आपको उनसे? देखिए, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उम्मीद यही करेंगे तो उनसे। कहेंगे कांग्रेसी इस्तीफा मांग रहे हैं, आप कैसे मांग? नहीं नहीं, कांग्रेस ही नहीं मांग रहे हैं इस्तीफा। आपने कहा है कि अगर ये बात सही होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। ये हम मांग नहीं रहे हैं, हाँ। हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था, तो मैंने ये सबूत रख दिए आपके सामने। अब आपको और भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास वो भी है। सारा कुछ नहीं मैंने अभी आपको दिखाया है, और भी चीजें हैं। तो अगर वो चाहते हैं तो हम उनको एक कॉपी निकलवा के दे देंगे। उपलब्ध कैसे कराएंगे आप उन तक ये अब चीज़? वो जैसे मंगाएंगे हम वैसे उनको भेज देंगे। वो किसी व्यक्ति को भेज के मंगा लें या हमसे वो पत्र के माध्यम से मांगे तो हम बाई रजिस्टर्ड उनको भेज देंगे, कोई पब्लिक से दिक्कत क्या नहीं। अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? क्योंकि ये लगातार कह रहे थे हमसे कि इस मामले को फिर से दिखाओ, मेरे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, जी जनता में गलत जानकारी जा रही है। जी। अंतिम पब्लिक के लिए संदेश क्या देना देखिए, चाहेंगे? नगर की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप सारे दस्तावेज देखने के बाद ही अपने पैसे को इस कॉलोनी में इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपका पैसा कहीं फंस जाएगा, पैसा डूब जाएगा और कॉलोनी तो वहां नहीं बनेगी। ये मेरा चैलेंज है। कॉलोनी वहां नहीं बनेगी, वहां जिस उपयोग की जो भूमि है उस पर वही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी जी, जो एक मामला लेकर आए थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक के जो परिजन हैं, एक सरकारी भूमि को बेच रहे हैं, तालाब की भूमि है, पार्क की भूमि है। उस मामले को लेकर यहाँ के विधायक राकेश गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि जिन्होंने आरोप लगाया है, अगर वो लोग इस चीज़ का तथ्य या दस्तावेज लाते हैं तो वह विधायक पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही उनकी जो संपत्ति है वो उन व्यक्ति के नाम कर देंगे। लेकिन आलोक चतुर्वेदी ने उनके बयान के बाद पलटवार किया है, तथ्य भी दिखाए, साक्ष्य के सहित जो उनके पास कागज हैं जो वो कोर्ट ले जाने वाले हैं, शिकायतें कर रहे हैं एजेंसियों से, वो भी उन्होंने दिखाया और उन्होंने अब विधायक से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो संपत्ति वो मुझे देने वाले थे वो संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, वो चाहे तो मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग बन रही है वहां उसको दान कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में आलोक चतुर्वेदी के बयान आने के बाद आगे ये देखना होगा कि टीकमगढ़ के जो विधायक हैं वो क्या करते हैं, क्या एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई देते हैं या फिर सचमुच जो उन्होंने बात कही थी, नीतिगत जो बात है वो कह रहे थे कि हम विधायक पद से इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देकर अपनी संपत्ति जो है वो दान करते हैं।